इसीलिए शायद अर्चना के साथ ज़्यादा दर्शाया गया। तो ये क्या यार, ये देखो मत करो। और जो शिव है, जैसे सपोज शिव जो है, उसकी एक बहुत गंदी आदत है, वो भोला चेहरा बनाता है। बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं ऐसे बैठा रहूँगा और कहूँगा आ बैल मुझे मार, तू आके मारेगा तो तेरे हॉर्न से पकड़ के लड़ूंगा मैं तुझे। मुझे लगा कि वो बेवकूफ़ है तो मैंने उसको बोला तू बेवकूफ़ है। मुझे लगा तू गधा है तो मैंने कहा तू गधा है। जात वाली ऐसी, और उसने कहा जात मत बोलिए अरे अर्चना का कान भरने के लिए कि उसने ऐसे जाती, जबकि वो नहीं था सच। इनके नकाब उतरने चाहिए और आई होप कि आने वाले कुछ वीक्स में उतरे। अगर मैं चाहूँगा कि अब्दू जीते। हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं। तो इज्जत दे रहा है या सब सरकाज़म है, ये कोई आर्ग्यूमेंट या लड़ाई इनिशिएट नहीं करता। बट मैंने इनिशिएट नहीं किया कि आज तू मेरा टारगेट है, ठक, वो नहीं किया मैंने। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जहाँ लोग एक हफ्ता नहीं टिक पाते, आप 3 दिन हफ्ते टिके। कैसे देखते हैं आप इस जर्नी को? नहीं तो इज्जत दे रहा है या सब सरकाज़म है, ये भाई बता तो दे नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट जी आई एम हैप्पी कि छोटी जर्नी रही है बट इम्पैक्टफुल रही है, जैसा कि मैंने सुना है। तो आई एम हैप्पी कि लोगों ने नवाजा है, लोगों को मेरी सच्चाई पहुंच पाई है लोगों तक। इनका काफी अच्छा आपने खेला, जितनी भी आपकी जर्नी रही काफी अमेजिंग रही। लेकिन जब आप अंदर जा रहे थे आपने कहा था कि जो वाइल्ड कार्ड इस बार जाएगा, मतलब यानी कि आप तो कुछ अलग होने वाला, और शायद अब आपने कहा था कि आप जीत भी जाओगे। मैं ज़रूर एक्सपेक्ट किया था कि आप इतनी जल्दी बाहर बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं वो घर में इन्वॉल्व नहीं था, या मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, या मैंने गंदा खेला, या मैंने प्लॉटिंग ऐसी की, या मैं सच्चाई से नहीं खेला? मैं देखिए, मेरे हाथ में जो है ये गेम का फॉर्मेट ऐसा है कि बहुत अनप्रडिक्टेबल है। आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, कॉन्विक्ट होगा या नहीं होगा। बट जो मेरे कंट्रोल में था वो मैंने वो किया, और वो था सच्चाई से खेलना। गुस्सा, प्यार, इज़्ज़त, मजाक, नोक-झोंक, दोस्ती जो भी था वो मैंने सच्चाई से किया। और ये नहीं कि गेम में आगे बढ़ने के लिए मैं एक दूसरे की टांगें काट के आगे बढ़ूँ या कान भर के आगे बढ़ूँ और ऐसे इनसिक्योरिटी से खेलूँ कि मैं नॉमिनेट आऊँ। मैं डंकी की चोट पर खेला और सच्चाई से खेलूँ, और आई एम हैप्पी कि वो सच्चाई आप सब तक पहुँच पाई है। विकास, जब हम लोग आपके इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करें तो हम लोग ने एक्चुअली मोस्टली देखा कि आपके सिर्फ अर्चना के फाइट्स ज़्यादातर दिखाई दिए हैं जी। तो वाज इट जस्ट योर इन्वॉल्वमेंट विद अर्चना दैट गिव यू लाइमलाइट कि आप और भी ज़्यादा चीज़ें कर चुके थे बट वी डिडंट गेट टू सी? एक्चुअली क्या है कि मेरी आदत है कि मैं कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट या लड़ाई इनिशिएट नहीं करता। आप कभी भी ध्यान देंगे तो कोई भी आर्ग्यूमेंट किसी शालीन के साथ हुआ हो, टीना के साथ हो, शिव के साथ हो, किसी के साथ, मैं कभी इनिशिएट नहीं करता। तो जब कोई पर अगर हर बार कोई इनिशिएट करके मुझे टारगेट करेगा तो मैं वहाँ पर पीछे बैठ के साइलेंट होने तो नहीं गया था। मुझे था कि बिल्कुल मैं अपनी सच्चाई बताऊँ। अब बार बार मुझे वो सब टारगेट करेंगे तो मैं खड़े होके लेता तो नहीं रहूँगा। मैं बिल्कुल आई विल स्टैंड अप फॉर व्हाट आई फील इज़ राइट एंड आई डिड दैट। और उसमें वो अर्चना ज़्यादा थी क्योंकि वो उनका ज़्यादा टारगेट था, वो शिव का था। वो सुमड़ी में खेलता है, अपना एक भोला सा शक्ल का मास्क बना के पीछे से गेम खेलता है, और वो गंदी गेम खेलता है, झूठ को सच बना के फिर ऑडियंस को फीड करता है। तो जब उसने वो करने की कोशिश की, आई टुक द स्टैंड, बट मैंने इनिशिएट नहीं किया कि आज तू मेरा टारगेट है, ठक, वो नहीं किया मैंने। तो इसीलिए शायद अर्चना के साथ ज़्यादा दर्शाया गया, क्योंकि वो मुद्दा छोटे से बड़े को बड़ा बना लेती है और वही बात बड़ी होती गई, तो उसमें कंटेंट मिला और मज़े आए लोगों को, और इसीलिए वो पहुंचा आप सब तक। अच्छा विकास, जब आप पहले दिन घर पे गए थे तो आपके फेवरेट्स पूछे थे सलमान खान ने, आपने कहा था कि शिव आपके फेवरेट है और निम्रत आपकी फेवरेट। जी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शिव के बारे में ही आप अर्चना को कहते नजर आ जी। रहे, तो वो चेंज कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ही ओपन माइंडेड से गया था, और जब आप 1 घंटे का एपिसोड देखते हैं तो आपको वो समझ आता है जो वो दिखा रहे हैं, बट जब आप सामने से किसी को देखते हैं तब आपको ये समझ आता है कि वो असलियत कैसी है उसकी और वो झूठा कितना है। तो मैं जाकर मैंने बहुत जेन्युइनली वो बताया। और बट जो शिव है, जैसे सपोज शिव जो है, उसकी एक बहुत गंदी आदत है, वो भोला चेहरा बनाता है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। वो कॉन्वर्सेशन में एक कोई वर्ड पकड़ेगा, फिर उसको घुमा देगा और उस वर्ड को घुमा के कह देगा अच्छा 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 बस पता लग गया, बस पता लग गया, और ऑडियंस देख लो, और फिर कैमरे की तरफ दिखाना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं अभी भी हम तो एक दूसरे को देख के बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें कैमरे तक पहुँचाना है। तो ये एक बहुत ही ढोंगी तरीका है उसका, जो वो बहुत ज़्यादा करता है। और ऐसे इंस्टेंस पे जब पहली बार भी, जब मैं वो फर्स्ट वीक में भी जब टास्क हो रहा था हमारा कैप्टनसी का, और उसने ये जाकर चीख कर बोला था कि तू होता तो तुझे मैं बताता बाहर मिल, तो मैंने उससे बोला कि अच्छा तूने तो यहाँ नहीं उठाया, तूने कभी किसी पे हाथ, तो उसी से उसको समझ आ गया।
अगर मेरा वो टारगेट होता या मुझे उसको टारगेट करना होता कि मुझे ऐसी कोई चीज़ पता है जो मैं खेल सकता हूँ उसके अगेंस्ट, तो मैं कभी नहीं बताता उसको। मैं तो उसको प्लान करता फिर और सामने उसको कन्फ्रंट करके वीक करता। बट मेरा प्लान नहीं था। अगर तुम उसके बाद वो अगले 2 हफ्ते ईजी रहा, उसको समझ आ गया, उसने प्रॉपर प्लान कर लिया साजिद जी के साथ शेयर करके और सबको बता दिया और फिर अपनी भोली शक्ल और एक स्टोरी कवर स्टोरी बना ली जिससे वो सही लगे और दूसरे गलत लगे और फिर उसको वो सपोर्ट भी मिला कि हाँ कि वो सही है और बाकी सब गलत हैं और वो सोच कर आए हैं। तो पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने जब उसने दोबारा से वो हरकत की मेरे सामने 3rd वीक पे, तो आई स्टूड अप फॉर इट। ना मैंने पहले इनिशिएट किया था ना मैंने बाद में किया। टारगेट नहीं था, पर अगर तुम करोगे तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं ऐसे बैठा रहूँगा और कहूँगा आ बैल मुझे मार। तो आके मारेगा तो तेरे हॉर्न से पकड़ के लड़ूंगा मैं तुझे। विकास, जब आप घर के अंदर गए थे, जिस वक्त आप घर के अंदर गए थे उस वक्त आपका माइंडसेट कुछ अलग था। क्या था? उस समय आपने जाते जाते पहले ही एक आपको टास्क दिया था जिसमें आपने टीना को गुलाम कहा और साजिद जी को आपने वहाँ पे फेक कहा, लेकिन उस चीज को आपने कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं की? क्योंकि साजिद के आप अगेंस्ट कभी गए ही नहीं और टीना और शालीन के साथ आपका गेम ही चल रहा है। आप मुझे बताइए टर्म्स को ठीक रखने के लिए फिर क्या कुछ था आपके दिमाग में? क्या मैं आपको रिक्वेस्ट करूं? आप एक बार दोबारा देखिए, मैंने टीना को फेक कहा था, गुलाम नहीं कहा। शालीन की मैंने बात की, शालीन को गुलाम नहीं। कहा था हाँ, आपने। तो आपने टीना बोला। टीना और शालीन के साथ आपका गेम नहीं चल रहा था बिकॉज़ यू वर प्लेइंग समवेयर विद देम ओनली। नो, सो आई वो मैं किसी के साथ नहीं खेल रहा था। मैं साथ में उनके साथ जो इज्जत अफजाई कर रहे थे और रिस्पेक्टफुल अप्रोच से रहते थे। मैं बिल्कुल ओपन माइंड से गया था और उनको भी पता था। मैं बिल्कुल बहुत क्लियरली जब हमारी बातें भी हुई और मैंने कहा मैं यहाँ जीतने आया हूँ, हम हैं साथ में, हम इज़्ज़त बरकरार रख रहे हैं, हमें लगता है कि सेम थॉट्स हैं हमारे बाकी मंडली की तरफ या कोई और जो ऐसे गंदगी के लिए गेम खेलते हैं, इसीलिए हम साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। बट हर किसी को राइट है, पर अगर हमें लगा कि हमारे थॉट्स अलाइन हो सकते हैं और जैसे वो सब खेल रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं तो वाई नॉट। बट ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की अगर मुझे उसमें भी बीच में अगर मेरे शालीन के साथ कुछ हद तक दोस्ती बननी थी और मुझे लगा कि वो बेवकूफ़ है तो मैंने उसको बोला तू बेवकूफ़ है। मुझे वो लगा तू गधा है तो मैंने कहा तू गधा है। मैं इससे कोई छुपा नहीं और वो नहीं किया। और टीना ने भी अगर वो कहा तो मैंने उसे बोला कि ये क्या करने की ज़रूरत है। मतलब आई स्टूड अप फॉर व्हाट आई बिलीव्ड वाज राइट। It was not a plan to be with anybody. The plan was to be with my own self alone. विकास अच्छा, जब एट द सेम टाइम जब आप जाते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ सीखना मिलता है। 3 हफ्तों में कुछ सीखा, कुछ चेंज आया जो शायद घर पे आपको रियलाइज हो सकता है? मैं सच बताऊं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना अपने करीबियों को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितनी हमें करनी चाहिए। ये चीज़ तो मुझे समझ आ गई। और मैं आई एम अ फैमिली मैन, तो मैं अदरवाइज़ जाने से पहले मैं रोज़ दिन में कम से कम 3 बार अपने घर वालों से वीडियो कॉल करता हूँ, गुंजन से, अपने नीस नेफ्यू सिस्टर्स से। आई एम वेरी कनेक्टेड। और सबसे ज़्यादा तो मैंने उन्हें मिस किया, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं इमोशनल हूँ उनको लेकर। और बट जो सीखने को मिला वो ये है कि कैसा फ़ील होता है। मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता था कि कैसा फ़ील होता है कि आप सडनली सबसे कट ऑफ हैं और आप आइसोलेटेड हैं और आपके एक रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं काफ़ी सारी, काफ़ी हो सकती है और नहीं हो सकती है, और जो आप चाहते हैं उस इन्वायरमेंट में रहकर कैसा लगता है। मतलब मैं जब आज सुबह 5 बजे पैकअप हुआ और मैं गया तो मतलब 21 दिन के बाद ही मैं ऐसा लग रहा था, मैं हवा वैसे बाहर निकाल रहा हूँ जैसे फिल्म का सीन चल रहा है और मैं बिल्डिंग्स देख रहा हूँ और हवा ले रहा हूँ। वाह, रोड्स पे लाइट लगी हुई है, न्यू ईयर है तो मुझे लगा वाह, अरे रोड्स कितनी अच्छी लग रही है, ये बिल्डिंग कितनी सही लग रही है, तो लोग कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में शक्ल से। और फ़ोन तो मुझे पता ही नहीं, मतलब अभी भी नहीं हुआ है कि मेरे पास फ़ोन है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी खाने से लेकर, तो मैं अभी भी एडजस्ट कर रहा हूँ इसमें। तो इसी से लिंक करते हुए एक सवाल पूछूंगी। लोगों ने ये ही चीज़ काइंड ऑफ बिग बॉस लेकिन बहुत भयानक रूप में लॉकडाउन में देखा है जी, कहीं लगा कि ये चीज़ तब ही हुई थी, कहीं लगा मैं कट गया था, कहीं लगा मैं करियर में शूट पर नहीं जा पा रहा हूँ, वो चीज़ कहीं यहाँ पर नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगा कि कोविड हमारे लिए, हमारी ह्यूमैनिटी के लिए टेस्ट था, क्योंकि हमारा उस टाइम भी ह्यूमन टच कनेक्टेड था। हम हर कोई जितना चाहता था, जो नहीं भी चाहता था, हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आया। आगे कितने लोगों ने ऐसी चीज़ें करी हैं कि आप रोंगटे खड़े होते हैं सोच के कि कितनी अच्छी डीड्स करी हैं, और लाइफ के मायने पता लगे कोविड में कि आप आज हैं और कल नहीं हैं। तो मुझे एक्चुअली ये लगा कि यार मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, और अगर मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ बिग बॉस में जाना, और मुझे शुरुआत में ऑफ़र हुआ और तब नहीं टर्म्स क्लियर हुई और तब नहीं जा पाया, तो वाइल्ड कार्ड में जाना चाहिए। मैंने कहा छोड़ना जाते हैं, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस। सो इसीलिए मैं गया, क्योंकि लाइफ इतनी अनप्रडिक्टेबल है। मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं मेरे टू डू लिस्ट में वो एक्सपीरियंस करना मैं चाहता हूँ और वो ना कर पाऊँ,
तो कहीं ना कहीं आप काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे गेम के अंदर, घर के अंदर हमने आपको देखा, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जो आपके ऊपर अभी हाल ही में जो आपने अर्चना को कहा था, कास्टिज्म के ऊपर जो कमेंट किया था, उसी के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई है शायद इसके वजह से, केस की वजह से आप बाहर आए हो। हो सकता है, मुझे पता नहीं है। पहली बात तो मैं ये बहुत क्लियरली स्टेट करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कुछ और मैं उसको कवर अप कर रहा हूँ। आपने अगर सुना होगा तो वो बात थी एग्जैक्ट ऐसे हुई कि जो गुस्से में स्लिप ऑफ टंग था कि नीची जात वाली ऐसी, और उसने कहा जात मत बोलिए तो मैंने कहा सॉरी जात नहीं है, ये नीची सोच के बारे में बात है, उसी लाइन में। और ये मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ, आप फिर लाइफ को चेक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो स्लिप ऑफ टंग के बाद मैं उसको कवर अप कर रहा हूँ, और वो है जो स्लिप ऑफ टंग हुआ उसी सेकंड रियलाइज़ करके ही मैंने बोला, क्योंकि मेरी नीयत वो नहीं थी और वो इंटेंशन कभी नहीं रही है। और अगर आपने देखा है जब अर्चना ने मेरे लिए पर्सनल अटैक भी किया और कर्स किया तो भी मैंने वो डिग्निटी लूज़ नहीं की कि जाकर मैं उसको बोलूँ या उसके बंदे को बोलूँ। मैं वो डिग्निटी अपने लिए मेंटेन करता हूँ, दूसरों के लिए करता हूँ, हर कास्ट, क्रीड, सेक्स, जाति, हर किसी के लिए मेंटेन करता हूँ। और आई एम हैप्पी कि वो नीयत मेरी जो है वो लोगों तक पहुँच पाई है। इसीलिए बहुतों ने इस बात को सपोर्ट भी किया कि आपने तो बताया। वो बात ब्लो तब हुई जब सौंदर्या ने उसको बात को घुमाया और खेलना चाहा कि अरे अर्चना का कान भरने के लिए कि उसने ऐसे जाती, जबकि वो नहीं था सच। तब ये बात ब्लो हुई है और ये वहाँ पहुँची। तो आप ये सोचिए कि ऐसे गेम खेलते हैं, और अगर फिर भी मेरे स्लिप ऑफ टंग से भी अगर किसी को ठेस पहुँची है तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन ना ही अभी है और ना ही कभी है किसी को हर्ट करने की, किसी के भी सेंटिमेंट्स को या किसी को नीचा दिखाने की। तो प्लीज़ आप ये इसे स्लिप ऑफ टंग समझ के और मुझे माफ़ कीजिएगा और भूल जाइएगा इस बात को, और अपना जो आपका प्यार और सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है उसको प्लीज़ बरकरार रखिएगा। विकास, अर्चना के साथ स्टार्टिंग वीक में आपकी जो मिमिक्री होती थी काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई, बट आपकी मस्ती आर्ग्यूमेंट में चली गई, आर्ग्यूमेंट से जी। बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पर चली गई। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अर्चना दिल की बहुत साफ़ है, लेकिन वो बोल देती है गुस्से ना कर। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? वो बहुत दिल की साफ़ है जो ऐसे ही बोल देना किसी को? आपने दो सवाल पूछे हैं एक ही सवाल में, मैं पहले का जवाब देता हूँ। पहले का ये है कि मैं मतलब मजाक करना मुझे पसंद है, मतलब इजी रहता है। मुझे लगता है कि अदरवाइज़ बहुत टेंशन है लाइफ में, थोड़ा हंसी मजाक कर लें तो लाइटर रहता है। तो वो हंसी मजाक में उनका जो एक आवाज़ और वो है मुझे थोड़ा ज़्यादा फ़नी लगता है और यूनिक सा है, तो इसीलिए मैं वो करता था। और उससे शुरुआत ऐसी होती थी कि उसी के साथ बात करता था उसी के ऊपर, जो फिर वैसा लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। बट जहाँ तक बात है उसके इंसान की, मुझे लगता है कि आपके साथ गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है कि आपका कंट्रोल नहीं है। बट अगर आपके साथ जैसे वो इंस्टेंस हुआ कि मैंने वल्नरेबल होकर उनको एक ना चाहते हुए, मतलब सोचा नहीं, मुझे लगा उसमें अच्छाई तो है, यही सोचा मैंने कि जैसे कहते हैं, और मैंने उसको अपना एक एक्सपीरियंस बताया लाइफ का जो मेरे लिए काफ़ी इमोशनली लो था फेस, और उसने सिर्फ उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, उसने घुमाकर मुझे कर्स भी किया। और बहुत ही सेम सिचुएशन में थी जब हमारी इज्जत बात हो रही है। तो मुझे समझ आया ये तो बेवकूफ़ी मेरी है, ये इस लायक नहीं कि मैं इनसे दिल की 2 बातें कर सकूँ। Yes. जिस तरह आपने कहा कि वो पर्सनल जो चली गई थी आपकी पर्सनल लेवल पर, तो ये जानना चाहेंगे आपकी फैमिली से आपकी बात हुई, क्या उनका रिएक्शन था, ये जानना चाहेंगे। तो मैं सच बताता हूँ, मैंने आई डोंट नो कि अगर ये दिखाया गया या नहीं। जब ये हुआ तो मैंने कोशिश की कि लाउड रहकर इस बात को कवर करूँ और विश्वास नहीं करूँ, बट अंदर से मुझे लगा यार ये कैसी इंसान है यार। मतलब आप एक गेम के लिए आपका कोई लेवल ही नहीं है कि जो आप नहीं करो, आपको लगे कि इस लेवल तक गई है, उसके बाद अगली बार और नीचे जाएगी और फिर और नीचे जाएगी, और कोई है ही नहीं, लिमिट ही नहीं है वो कहाँ तक, कितनी गंदगी है उस इंसान के अंदर और कितनी छोटी सोच है। एक्चुअली यही था कि वो नीच सोच, वहीं तक बात थी कि कितनी नीच सोच है इसकी, जो ये ऐसा करती है और ऐसा बोलती है, और फिर जब वीकेंड का वार आ रहा होता है तो सॉरी हो जाती है, जाकर सबसे बोलनी शुरू कर देती है। तो ये बहुत ही एक प्लान्ड है, और उससे दिखता है कि वो इंसान के अंदर क्या है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, या वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार बोल रही है, जो इस हिसाब से वो बोलती ही रहती है, गंदगी हर बार कुरेद के निकालती है, वो बहुत ही उसके लिए बहुत यूज टू है ये लैंग्वेज। और आप इसको अगर आप कहेंगे जस्टिफाई करके, कल को आप नेशनल टेलीविजन पे कोई भी कहे कि अरे मैंने गुस्से में बोल दिया, क्या वो जस्टिफाइड है? तो नहीं है। आपने एक बार करके गलती कर ली, 2 बार हुई, आपका ये तरीका ही ये है। इनफैक्ट जो आप आकर वीकेंड से पहले सॉरी बोलते हैं वो झूठ है आपका, ये आपका सच है, और वो है अर्चना। इसीलिए सब कहते हैं कि यार वो कुछ भी कर लो, इस लेवल पे नहीं जाओ, इससे बेटर है कि इसकी तरफ। मैंने जो डिसाइड किया कि 1 मिनट भी नहीं। और जब बात आती है मेरी फैमिली की, मुझे यही था कि यार मुझे मेरा सच पता है,
मतलब मिस कैरेज होता है तो वो इसलिए होता है बिकॉज यू आर केपेबल, और या इंस्टेंस हुए विच इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। और मुझे मेरे को पता है, मेरी फैमिली को सच पता है, वाइफ को पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, मुझे किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को सबसे ज़्यादा चीज़ जो थी वो ये थी, जब सो व्हेन वी वर प्रेग्नेंट मेरे माँ बाप बहुत खुश थे, यू नो, लाइक एवरी अदर पेरेंट, और उनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। और जब मिस कैरेज हुआ तो वो सडनली एकदम बहुत ज़्यादा लो हो गए इमोशनली। तो मैं अपने माँ बाप को ऐसे लो नहीं देख सकता हूँ, मैं वैसा इंसान हूँ। तो वहाँ पर भी रह के मैंने कहा मैं खुद को तो संभाल लूँगा, और हमें पता है सच्चाई, बट मेरे माँ बाप जब ऐसे सुनेंगे बात और ऐसे कर्सेस सुनेंगे तो वो आई होप कि अपना कंपोजर संभाल रख पाएँ और संभाल पाएँ। तो वो चीज़ मुझे लगा कि यार शी इज़ नॉट वर्थ इट। एग्जैक्टली मेरा उसी पे सवाल है कि उन्होंने माफी तो आपसे मांगी, आपने उस टाइम पे बोल दिया कि हाँ ठीक है चल रहा है, पर आपने दिल से उनको माफ किया? नहीं, मैंने नहीं बोला कि नहीं, आपने गलत सुना है। मैंने नहीं कहा कि हाँ ठीक है, मैंने कहा आपकी माफ़ी मेरे लिए मायने नहीं रखती है, क्योंकि आप फिर करके दोबारा से माफ़ी मांगेंगे और ये माफ़ी मुझे झूठी लगती है, इसीलिए मैं आपसे 1 मिनट भी बात नहीं करना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट वर्थ इट। ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स थे। मैंने उनको कोई मैं उस चीज़ से ऊपर हूँ कि मैं कुछ उनको माफ़ करूँ या नहीं करूँ, वो उसका कर्म है जो उसने किया है। जो मैं अपने आप को रोक सकता हूँ, मैंने उसके बाद भी कोशिश यही की है कि मैं अपनी डिग्निटी संभाल के रखूँ। अगर ऐसे कमेंट में जो मुझे लगता है कि माँ बाप पे और ऐसा है, दर्द हो रहा है, उसके बावजूद भी मैंने उसकी डिग्निटी मेंटेन रखी है। ऐसी लड़की की जो मौका नहीं छोड़ती किसी की तरफ गंदगी फेंकने का, और किसी भी लेवल तक जा सकती है, बट फिर भी तो मैं अपनी तरफ से यही कर सकता हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं किसी को लिए कभी किसी के सेंटिमेंट्स ऐसे इस लेवल तक जाकर, या किसी जाति या कास्ट या क्रीड के अगेंस्ट जाकर कभी ऐसे नहीं बोल सकता, सोच भी नहीं सकता कि मुझे बोलना है। सो अच्छा विकास, इस सीजन में कई बार ऐसा बोला गया है कि चाहे वो प्रियंका हो, अर्चना हो या सौंदर्या हो कि बहुत बायस है, और इसी बात पे साजिद खान ने बोला था अर्चना के लिए कि अर्चना कुछ भी कर ले, अर्चना नहीं जाने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ में अर्चना को सपोर्ट मिल रहा है? also adding to this question, जिस तरह साजिद खान एक क्वेश्चन तो उसको भी पूरा पूछने दे, एक तो पूछने दे। added ही है। नहीं, मैं ऐसे आधा जवाब दूं? जी एक बार पूछ लेंगी दोबारा प्लीज। हाँ, तो जैसे कि इस सीजन में प्रियंका ने बोला है, सौंदर्या ने बोला है, अर्चना ने भी बोला है कि बिग बॉस बायर्स हो जाते हैं, और फिर साजिद खान ने इस बात पे बोला था कि अर्चना को वापस लाया गया था जी। तब भी उन्होंने कहा था कि तुम उसके खिलाफ कुछ भी बोलो या वो कुछ भी बोलेगी तो भी उसे निकाला नहीं जाएगा, तो उसके अगेंस्ट उसके लिए बिग बॉस बायर्स है। तो आपको क्या लगता है? ये इस बार बिग बॉस मेरे हिसाब से तो हर साल खेलते हैं, इस बार मान रहे हैं कि वो खेल रहे हैं। तो ये उन्हीं के हाथ का गेम है, और मैं इससे कम्प्लीटली डिसएग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है सिर्फ यहाँ नहीं, काफ़ी हद तक जैसे बिग बॉस खिलाना चाहते हैं वो बायस हो जाते हैं, पर आई डोंट टेक इट टू माई हार्ट। वो उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, उन्हीं की गेम है, वो जैसा चाहे वैसा खिलाएं, और यही गेम है। बट मुझे लगता है कि एक बाउंड्रीज सेट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका शो इस हद तक नीचे गिर जाएगा तो कहीं वो शो के लिए जो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है व्यूअर्स में, कहीं वो ना नीचे गिर जाए। तो क्योंकि अगर अभी तक तो ले रहे हैं, बट अगर पेरेंट्स ने या बड़ों ने देखना ये शुरू कर दिया कि ऐसी ऐसी लांछन लगाई जा रही है लोगों पे और ऐसे कर्सेस दिए जा रहे हैं और उसको कंट्रोल नहीं करें, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छे टेस्ट में है। तो अगर आप एविक नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि और किसे एविक होना चाहिए आपको? मुझे लगता है कि देखिए ये गेम ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आप नहीं कह सकते कि कौन एविक्ट होगा या नहीं होगा। बट अगर मैं कहूँ कि कौन इन्वॉल्व था मुझसे कम, तो वो बहुत सारे लोग हैं, और जिनके पास कोई गेम ही नहीं था और कोई था ही नहीं उनकी सच्चाई और चीज़ें करने, तो वो हैं सौंदर्या, श्रीजिता और निमृत। हाँ, और मुझे अगर लगे कि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो एविक्ट हो जाने चाहिए, इनके नकाब उतरने चाहिए, और आई होप कि आने वाले कुछ वीक्स में उतरें ताकि जनता तक वो सच्चाई पहुंच पाए। लास्ट क्वेश्चन, विनर के रूप में किसको देखा? क्या मैं बोल दूँ खुद को? ऑनेस्टली आई फील लाइक अ विनर, क्योंकि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, और इतने ही कम समय में आप सब जो सच में इतनी अच्छी चीज़ें कह रहे हैं, आई एम थैंकफुल। बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं चाहूँगा कि अब्दू जीते। मुझे अब्दू, चाहे वो मुझे गलत समझे या सही समझे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मुझे लड़का लगता है कि बहुत अच्छा है,
खुदा का बंदा है और उसका जो दिल है वो सही जगह पे है। उसने अपनी अच्छाई शुरुआत से अभी तक बरकरार रखी है, तो मैं तो चाहूँगा वो जीते। So because एक last question, एक लास्ट प्लीज लास्ट आपके वो बैग में क्या है, क्योंकि माइक से ज़्यादा Yes. आपने वो फैनी पैक लेके घूमे हो घर में, तो वो बैग में क्या है? काफी लोगों ने देखिए- बहुत सबको जानना है ये चीज। क्या था वो बैग में? तो आप सबके लिए सबको तो नहीं दिखा सकता हूँ, तो इसीलिए कुछ राज ही अच्छे रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक चीज बता दो जो ऑडियंस इसे समझ जाए, हाँ चलो ठीक है ये था। कि बैग में 5 चीजें हैं, लेकिन यस, इसमें क्या से है ये एक चीज़ दो है। चीज बता दीजिए। मैं आप सबका प्यार उसमें लेके घूमता हूँ, जो उसको उसने सीने से लगा के रखा है मैंने थ्रू आउट। ओके, सो लास्ट में जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? जी, आप सबको मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, और आप सबको बहुत सारा प्यार, आपकी फैमिलीज़ को बहुत सारा प्यार, और मैं आपके लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल कि आपने मेरी तरफ इतना प्यार दिया है, मेरी सच्चाई आप तक पहुँची है और आपका सपोर्ट मेरी तरफ रहा है। आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग है मेरे लिए। प्लीज़ अपना ये जो प्यार है इसको बरकरार रखिए। एज अ फैमिली हमें बहुत लंबी जर्नी साथ में तय करनी है, अभी ये तो बस शुरुआत है और इसे बरकरार रखिए, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।